राहुल गांधी को ऐसी सीट से लड़ना चाहिए जहां सीधे तौर पर भाजपा से हो टक्कर। सीपीआई महासचिव डी राजा। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने बृहस्पतिवार को कहा है कि केरल के वायनाड से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारना कांग्रेस का विशेषाधिकार है, लेकिन जनता की राय यह है कि उनके कद के नेता को ऐसी सीट से चुनाव लड़ना चाहिए जहां वह सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते। वायनाड से भाकपा ने राहुल गांधी के खिलाफ राजा की पत्नी एनी राजा को उम्मीदवार बनाया। राजा ने पीटीआई भाषा को दिए साक्षात्कार के विपक्षी गठबंधन इंडिया के संदर्भ में कहा कि कुछ मतभेद होने स्वाभाविक है, लेकिन इस गठबंधन ने लोगों के समक्ष वैकल्पिक एजेंडा पेश किया है। राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में एनी राजा को उम्मीदवार बनाए जाने के संदर्भ में वामपंथी नेता ने कहा कि जनता की राय है कि उनके कद के नेता को भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि हम राष्ट्रीय एवं राज्यों के स्तर पर वैचारिक राजनीतिक रूप से भाजपा से लड़ रहे हैं। राजा ने कहा केरल एक ऐसा राज्य है जहां मुख्य चुनावी मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ के बीच और वहां केवल 20 सीट है। एलडीएफ के भीतर हमारी पार्टी भाकपा को चुनाव लड़ने के लिए 4 सीटें मिलती है। राज्य इकाई ने सर्वसम्मति से 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों का प्रस्ताव रखा है और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसे मंजूरी दे दी है। राजा का कहना है कि अब यह कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि वह क्या करना चाहती है, क्योंकि यह किसी भी राजनीतिक दल का विशेषाधिकार है कि वह अपनी पसंद के उम्मीदवार या क्षेत्र का चयन करे। केरल में वामपंथी गठबंधन एलडीएफ की सरकार और कांग्रेस की अगुवाई वाला यूटीएफ मुख्य विपक्ष है। उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी भारत के दक्षिणी हिस्से से किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे तो वह कर्नाटक या तेलंगाना में से एक सीट चुन सकते थे। वहां भी भाजपा को सीधे चुनौती दे सकते थे। झारखंड में भाकपा की प्रदेश में इकाई के अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी से जुड़ी खबरों के बीच राजा ने कहा कि बातचीत जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल का इंडिया गठबंधन से बाहर जाना एक विश्वासघात था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।